क्योंकि ये वीडियो दो ऐसे मॉन्स्टर के बीच है जिनकी बेशुमार ताकत और रुतबे के आगे कोई भी मॉन्स्टर्स इनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। और अगर ये किसी से भिड़ जाएं तो ये दोनों ही मॉन्स्टर्स सामने वाले को मारकर ही दम लेते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जीव कितना खतरनाक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कल आइलैंड में रहने वाला सबसे खूंखार दैत्य स्कल्क रोलर की, जिसने कॉन्ग जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को भी दिन में तारे दिखा दिए थे। और कॉन्ग कितना खतरनाक है ये हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। वही लॉकी और अनगोया के तीनों संतानों में से एक फेनरिस, जिसने हल्क से खूंखार दानव को भी घसीट घसीट कर धोया था। इसकी ताकत को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये दोनों ही दानव बेहद खूंखार और बेशुमार ताकत के मालिक है। मगर तब क्या होगा जब ये दोनों ही मॉन्स्टर्स एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएं? क्या स्कल्क रोलर अपने जबड़े से मार पाएगा एमसीयू के फेनरिस को, या फिर फेनरिस के नुकीले पंजे और उसके खतरनाक अटैक से स्कल्क रोलर मारा जाएगा? ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं खूंखार भेड़िया यानी फेनरिस की। तो नॉर्स की लोक कथाओं के अनुसार ये द वर्ल्ड सरपेंट का भाई और लॉकी और अनगोया के तीनों संतानों में से एक है, जिसमें से पहली है मृत्युलोक की रानी हेला, दूसरा यॉर्मंगेंडर द वर्ल्ड सरपेंट और तीसरा है खूंखार भेड़िया यानी फेनरिस। पर एमसीयू के अनुसार फेनरिस एक एसगार्डियन वॉल्फ है जो हेला के लिए काम करता है ताकि वो न्यान रियल पर अपना कब्जा कर सके। एक बार फेनरिस को हेला के साथ ही कैद कर लिया था, लेकिन जब हेला आजाद हो जाती है तब वो अनंत ज्वाला के सहारे फेनरिस को फिर से जिंदा कर देती है। ये वॉल्फ न्यान रियल में से सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है। इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, जिसकी मदद से वो हल्क से भी लड़ गया था और वो हल्क पर भारी पड़ा था। और बस यही नहीं, इसने अपने नुकीले दांतों से हल्क का भी ब्लड निकाल दिया था। मगर ऐसा करने में एबोमिनेशन जैसे जॉइंट्स के भी पसीने छूट गए थे। फेनरिस के पास काफी कमाल की ड्यूरेबिलिटी है, जिस वजह से इसे एसगार्डियन के गन फायर का कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही हल्क के पंच उसका कुछ बिगाड़ पा रहे थे। जो कि हल्क का पंच इतना पावरफुल है जिसके एक ही पंच से लेवियाथन को भी मारकर ढेर कर दिया था। फेनरिस भागते और लड़ते वक्त ये काफी निर्दयी और खूंखार बन जाता है, क्योंकि इसकी गति को विराम दे पाना लगभग असंभव है। इसीलिए इससे बचकर भाग पाना काफी मुश्किल है। स्पीड के साथ साथ फेनरिस का स्टेमिना भी काफी लाजवाब का माना जाता है, क्योंकि ये एसगार्डियन मॉन्स्टर बिना थके कई घंटों तक लड़ सकता है। वहीं इसके बाइट फोर्स की कोई सीमा नहीं, जिसने हल्क जैसे मॉन्स्टर को भी फाड़ कर रख दिया था। इसकी जितनी बाइट फोर्स धरती के किसी भी जीव की नहीं हो सकती। वहीं अगर हम बात करें स्कल आइलैंड के सबसे खूंखार दैत्य स्कल्क रोलर की, जो कि कॉन्ग का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको पहली बार गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें दिखाया गया, जो कि ये एक छिपकली की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर है। ये ज्यादातर समय जमीन के अंदर ही बिताता है और भूख लगने पर ये बाहर निकलता है। ये पूरे आइलैंड का सबसे खतरनाक जीव है। इसको भूख लगने पर ये किसी को भी मार सकता है, फिर चाहे सामने कॉन्ग ही क्यों ना हो। इसकी स्ट्रेंथ काफी कमाल की मानी जाती है, जिस वजह से इसने कॉन्ग को भी काफी बुरी तरीके से धोया था और इस बैटल में कॉन्ग लगभग अधमरा हो गया था। वहीं स्कल्क रोलर काफी ड्यूरेबल है, इसे भी गोलियां या फिर गन फायर का कोई असर नहीं होता। ये इतना फुर्तीला है जिसके चंगुल से निकल पाना बेहद मुश्किल है। वहीं बात करें इसके बाइट फोर्स की, तो इसकी बाइट फोर्स फेनरिस के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। ये अपने हाथ, पैर, पूंछ, यहाँ तक कि ये अपनी जीभ से भी हमला कर सकता है। इसकी स्पीड भी काफी कमाल की मानी जाती है, पर फेनरिस जितनी नहीं होती। ये अपनी पूंछ की सहायता से किसी को भी काफी दूर फेंक सकता है। वहीं बात करें इसकी लंबाई की, तो ये 90 से 100 फीट विशाल होते हैं, तो वहीं फेनरिस मात्र 20 फीट का। और तो और इसके दांतों में फंसा कोई भी जीव इससे बचकर नहीं निकल सकता, वो उसे मारकर ही दम लेता है। साथ ही अपनी जीभ की मदद से किसी को भी पकड़कर खा सकता है, और तो और ये अपनी जीभ की मदद से किसी को भी बांध सकता है। साथ ही स्कल्क रोलर को आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसकी चमड़ी बेहद मोटी और मजबूत होती है, जिस वजह से इसे किसी भी हथियार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली इन लोगों के बारे में हमने सब कुछ तो जान लिया। तो अब बारी आती है कि अगर इन दोनों में कभी मुकाबला होता है तो इस बैटल में कौन जीतेगा। तो इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि इस बैटल में स्कल्क रोलर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि स्कल्क रोलर अपने शरीर के किसी भी हिस्से से उस पर वार कर सकता है, फिर चाहे वो जीव हो या फिर पूंछ। तो वहीं फेनरिस अपने जबड़ों और पंजों से हमला कर सकता है। फेनरिस लगभग 20 फीट विशाल है, तो वहीं स्कल्क रोलर 90 से 100 फीट बड़ा है और इसकी बाइट फोर्स भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इंसानों को तो एक बार में ही खा जाता है। वहीं फेनरिस अपने दांतों से हल्के का सिर्फ खून ही निकाल पाया था। और किसी भी बैटल को जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है हाइट, बाइट फोर्स और हमला करने का तरीका। ये तीनों ही चीजें काफी अच्छी भूमिका निभाती हैं जो स्कल्क रोलर में मौजूद हैं। स्पीड के मामले में स्कल्क रोलर फेनरिस से पीछे है। ऐसे में फेनरिस चाहे तो वो अपनी जान बचाकर भाग सकता
सकता है। पर इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, इन दोनों के बैटल के दौरान स्कल्क रोलर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाएगा, लेकिन वो अपनी हंटिंग स्किल्स, बैट फोर्स और फुर्ती की मदद से स्कल्क रोलर जीत जाएगा। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।